my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 7 by Brain Root series. And here's a book. The name of your book is Cyber Creators. Today we are going to start chapter number 5 and the name of the chapter is Let's Learn App Development. So yes, in this chapter we are going to learn about different apps and how to develop them. Let's start with all what we are going to learn here. So we are going to learn about mobile app. Mobile apps क्या है वो पढ़ेंगे. अब इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स, किस किस तरीके के मोबाइल ऐप्स होते हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कैसे इन ऐप्स को डाउनलोड करना है, कैसे इन ऐप्स पे हमें काम करना है एंड सिंपल ऐप डेवलपमेंट. और हम सिंपल तरीके से एक छोटा सा ऐप डेवलप करके देखेंगे. डाउनलोडिंग ऐप्स में हम इंस्टॉल करना सीखेंगे और ऐप को डिलीट कैसे करना है. सो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज. फाइंड आउट नेम ऑफ एनी 8 गेमिंग ऐप्स फॉर किड्स. तो ऐसे किसी 8 गेमिंग ऐप्स का नाम आपको बताना है जो किड्स के लिए है. विच आर पॉपुलर एंड राइट द नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो आपको इन ऐप्स के नाम ढूंढना है, जैसे टेम्पल रन हो गया या कैंडी क्रश हो गया या रोब्लॉक्स हो गया. तो ये जो गेम्स हैं इनके नेम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके 8 गेम्स के नेम लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मोबाइल ऐप. मोबाइल ऐप क्या है? सबके पास मोबाइल है. आज का टाइम मोबाइल का हो चुका है, तो आई थिंक सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही. सो अब ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है ये क्या होते हैं? ये मोबाइल ऐप्स को सपोर्ट करते हैं. दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ स्मार्टफोन्स. आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, टैबलेट्स यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ देयर मल्टी यूसेज फीचर. क्यों यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो मोबाइल है, स्मार्टफोन, इसमें बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेजेस हैं. आप इंटरनेट से तुरंत ही कुछ ना कुछ ब्राउज कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इन मोबाइल्स में. द एप्लीकेशंस दैट रन ऑन दिस डिवाइसेस आर नोन एज मोबाइल ऐप्स. सो ये जो एप्लीकेशंस हम चलाते हैं डिवाइसेस में उन्हें मोबाइल ऐप कहा जाता है. सम ऑफ द ऐप्स कैन कम preloaded on the device while others can be downloaded from the app store or the internet. तो कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं जो मोबाइल कंपनी पहले से फ़ोन में डाल के देती हैं, उन्हें हम प्रीलोडेड ऐप्स कहते हैं. लेकिन कुछ ऐप्स हैं जो हमें खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है. अब या तो आप उसे ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल करिए, जैसे प्ले स्टोर हो गया या कोई और ऐप स्टोर है, वहाँ से जाके इंस्टॉल करिए, या फिर आप इंटरनेट से उन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. सम में रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन, दैट इज आर ऑनलाइन ऐप्स. कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है. ऐसे ऐप्स को हम ऑनलाइन ऐप्स कहते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया या व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम. ये सारे क्या हैं? ऑनलाइन ऐप जिन्हें हम ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं. वाइल सम कैन इवन वर्क इन एन ऑफलाइन मोड. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी वर्क करते हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ऑफलाइन मैप्स हो गए और भी चीज़ें. तो ये है 2 तरीके के ऐप्स, कुछ ऑनलाइन चलते हैं और कुछ ऑफलाइन वर्क करते हैं. नाउ अब क्या एडवांटेजेस हैं इन मोबाइल ऐप्स का? मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड यूज़र विथ वेरियस फीचर्स एंड एडवांटेजेस. ये जो ऐप्स हैं हमें बहुत सारे फीचर्स देते हैं, एडवांटेजेस देते हैं, which are responsible for their increased popularity among the masses. जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं लोगों के बीच. Some of the advantages of these mobile apps are listed below. तो चलिए कुछ एडवांटेजेस जो दिए गए हैं इन मोबाइल ऐप्स के वो हम पढ़ते हैं. पहला है being multi-purpose. ये जो मोबाइल ऐप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा multi-purpose हैं. Mobile apps can have access to various devices such as camera, contact, microphone, etc. तो जब भी चिल्ड्रन हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जब उसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि कैमरे को एक्सेस करे आपका ये ऐप,
क्या आप चाहते हो आपके फ़ोन बुक को एक्सेस करे ये ऐप, तो आप क्या करते हो, येस पे टिक करते जाते हो। तो ये जो मोबाइल ऐप्स है ये क्या करते हैं, आपके जो डिवाइस में जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें भी एक्सेसिबल बनाते हैं। These, in addition to their specific feature, provide a better experience for users and also serve as a multi-purpose platform. तो ये क्या करते हैं, अपने यूज़र के लिए काफ़ी काम करते हैं, इसीलिए इन्हें मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म पे कहा जाता है कि ये मल्टीपर्पज़ वर्क करते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है शेयरिंग फीचर। अब ये जो मोबाइल ऐप्स हैं इनके जो शेयरिंग फीचर है ये भी काफ़ी अच्छे हैं। मोबाइल ऐप्स प्रोवाइड बेटर एंड फास्टर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बहुत ही जल्दी पहुंचाते हैं, अच्छे से पहुंचाते हैं। डेटा सच एज डॉक्यूमेंट, फाइल, इमेज, क्लिप्स एक्सेट्रा stored in a device can be shared instantly via mails, WhatsApp, Facebook etc. So जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स है, इमेजेस हैं, क्लिप्स है, वो हम फटाफट से एक दूसरे को शेयर करते हैं इन ऐप्स के थ्रू। जैसे कि मेल पे हम किसी को भेज सकते हैं ये सारी चीज़ें, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो भी डेटा है वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं दूसरे पर्सन तक। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोबाइल ऐप्स। ये मोबाइल ऐप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द यूजर्स चॉइस। ये क्या करता है, हम यूजर्स की चॉइस को कंसिडर करता है, आपकी चीज़ों को समझता है कि आप क्या चीज़ चाहते हो, क्या लाइक करते हो, क्या डिसलाइक करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, कल्चर कैसा है। हेंस प्रोवाइड्स अ यूजर स्पेसिफाइड पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। हमें एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देता है। सपोज एक पर्सन है वो इंग्लिश नहीं जानता, वो हिंदी में ही सब चीज़ें करता है, तो क्या हुआ, अब उसके लिए मोबाइल ऐप्स ने क्या किया, सारी चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। सब ऐप्स के नाम उसे हिंदी में पता चल रहे हैं, हर डिटेल उसे हिंदी में दिख रही है, नाम भी वो हिंदी में सेव कर सकता है, इंग्लिश में सेव कर सकता है, मद्रासी, तमिल, बांग्ला, जिस भी लैंग्वेज में वो पर्सन चाहता है अपने मोबाइल को कन्वर्ट कर सकता है। तो ये क्या है, ये एक पर्सनलाइज फीचर है जो मोबाइल ऐप्स हमें देते हैं हमारी ज़रूरतों को समझते हुए। नेक्स्ट है सेफ एंड सिक्योर। मोबाइल ऐप्स इनेबल द यूजर टू हैव अ सेफ एक्सेस फॉर मॉडिफाइंग एंड शेयरिंग द डेटा। ये क्या करते हैं, डेटा को मॉडिफाई और शेयर करने में हमें सेफ्टी देते हैं। मीन्स हमारा जो भी काम है वो सेफ रहता है इनमें। Thus the apps ensure a high level of security beyond the built-in security system of the mobile। तो मोबाइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसके अलावा ये ऐप्स अपना खुद का सिक्योरिटी सिस्टम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक का कोई ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, बैंकिंग कर रही हूँ, तो क्या है, बैंक तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, साथ में ये जो मोबाइल ऐप्स हैं, मेरा जो फ़ोन है उसमें अलग लॉक मांगेगा। अब मोबाइल ऐप में जो है, जो ऐप से मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ वो अलग जो है लॉक का कोड मांगेगा। तो क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। जब हम किसी ऐसी साइट पे जाते हैं जहाँ से हमें कोई चीज़ की खरीदारी करनी है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से कुछ भी खरीदना है, तो आपने देखा होगा इनका जो पेज है वो पहले से इस पर लिखा आता है दिस पेज इज सिक्योर या सेफ बैंकिंग, कुछ भी ऐसे करके आइकन उस पर आ जाता है। मीन्स योर ट्रांजेक्शन वॉट एवर यू आर डूइंग इज सेफ देयर। तो ये क्या है, हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऐप नोटिफिकेशन। द पुश नोटिफिकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन विद द यूजर्स। ये जो नोटिफिकेशंस क्या है, हमारे साथ, हम यूजर्स के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। वेरियस अपडेट्स एंड प्रमोशनल नोटिफिकेशंस कैन बी प्रोवाइडेड टू द यूजर थ्रू पुश नोटिफिकेशन। बहुत सारे जो अपडेट्स हैं या नोटिफिकेशंस हैं वो जो है ईजिली जो है यहाँ से हमें मिल जाते हैं। सपोज मैंने अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन ऑन किया है, तो क्या है, हर ऐप अपना जो भी नोटिफिकेशन होगा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में हमारे सामने डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। अगर हम उसमें इंटरेस्टेड है वी कैन सी दैट, अदरवाइज वी कैन स्किप इट। नेक्स्ट है कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन ऑफलाइन। ये जो ऐप्स हैं इन्हें हम ऑफलाइन भी देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऐप्स प्रोवाइड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फीचर। ज़्यादातर जो ऐप्स हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फीचर्स को ही प्रोवाइड करते हैं हमें।
Some features such as making payment, banking, uploading or downloading data may require an internet access. ये जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं इन सब में इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो दूसरे फीचर्स होते हैं उनमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन भी चीज़ों को कर सकते हैं. So these all are the advantages of mobile apps. Now let's learn about types of mobile apps. कौन कौन से तरीके के मोबाइल ऐप्स होते हैं. So mobile apps can be classified into 3 types. 3 तरीके के होते हैं and they are, पहला है नेटिव ऐप, दूसरा है वेब ऐप या फिर ऑनलाइन ऐप और तीसरा है हाइब्रिड ऐप. अब ये 3 कैटेगरीज है जिसमें हम इन मोबाइल ऐप्स को डाल सकते हैं. सबसे पहला आता है नेटिव ऐप. सो नेटिव ऐप इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो नेटिव ऐप है ये डेवलप किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. These apps are coded in specific programming languages. ये जो apps हैं कुछ specific programming languages जिसमें इन्हें कोड किया जाता है for specific programs या specific platforms. किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए ही ये बने होते हैं apps. जैसे कि जावा को एंड्रॉयड के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे C and C++ iOS में यूज़ किया जा सकता है. तो ऐसे ये जो ऐप्स हैं इन्हें जो है एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जा सकता है. दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डिवाइस हार्डवेयर एंड हेंस कैन एक्सेस वेरियस फीचर्स सच एज कैमरा, एड्रेस बुक, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन एक्सेट्रा. तो ये जो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये क्या करती हैं इन मोबाइल ऐप्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करती हैं और इन्हें हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फ़ोन में. जैसे कि कैमरा हो गया, एड्रेस बुक हो गया, ब्लूटूथ हो गया, माइक्रोफोन हो गया. These apps can be downloaded through Play Store. इन ऐप्स को Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. And some of these apps can be used without internet connection. इनमें से कुछ ऐप्स को हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कैलेंडर हम बिना इंटरनेट के यूज़ कर सकते हैं. कैमरा हो गया, कॉन्टैक्ट, कैलकुलेटर, गैलरी, इन सबको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. सब में रिक्वायर एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन कुछ हैं जिन्हें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है. सिंस दीज एप्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल इन टर्म्स टू देयर परफॉर्मेंस. क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज़ और रिलायबल टर्म्स की ज़रूरत है परफॉर्मेंस के लिए. नाउ एक्स्ट्रा बाइट में क्या लिखा है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन मीन्स अ सिस्टम इज करेंटली कनेक्टेड टू इंटरनेट. तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है. टू एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय द ब्राउज़र, और ये क्या करती है, ये ब्राउज़र से इंफॉर्मेशन लेती है और हमें देती है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐप इज वेब ऐप और ऑनलाइन ऐप. So the web application or web apps are the programs which are stored in the remote server. ये ऐसे programs हैं जिन्हें remote server में ही store किया जाता है and are delivered to the user's device, और इसे user के device में deliver किया जाता है with the help of internet browser interface के साथ. These are accessed through a वेब ब्राउज़र. इन्हें वेब ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है ऑन द यूजर्स मोबाइल फ़ोन, यूज़र के मोबाइल फ़ोन पे. दीज एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड ऑन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. और ये जो एप्लीकेशंस हैं HTML पे चलते हैं, CSS पे चलते हैं और जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं. सिंस दीज एप्स आर ब्राउज़र सेफ दे कैन वर्क एफिशिएंटली. तो ये जो वो ऐप्स हैं ये ब्राउज़र सेफ हैं, इजीली ब्राउज़र बेस्ड हैं, ब्राउज़र पे ही चल सकते हैं. तो ये जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलते हैं ऑन डिवाइस हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऐसे डिवाइसेस पे जिसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो दीज आर नॉट डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम. इन्हें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप नहीं किया था, ये कहीं भी आसानी से चल सकते हैं. एंड आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये जो ऐप्स है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये इजीली ब्राउज हो सकते हैं या फिर चल सकते हैं. दीज ऐप्स कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड ऑन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स. ये जो ऐप्स हैं फ़ोन पे तो चला सकते हैं, साथ में कंप्यूटर लैपटॉप में भी चला सकते हैं. बट दीज वेब पेजेस हैव अ डिफरेंट लुक व्हेन दे यूज ऑन देम.
लेकिन इन वेब पेजेस को जब आप कंप्यूटर पे चलाओगे अलग दिखेंगे, फ़ोन पे चलाओगे ये अलग दिखाई देंगे। सो ये जो है थे हमारे मोबाइल ऐप्स। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दीज मोबाइल ऐप्स आर शॉपिंग कार्ट, ऑनलाइन फॉर्म्स, वीडियो एंड फोटो एडिटिंग, ईमेल प्रोग्राम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स किसके हैं? मोबाइल ऐप्स के हैं। और कौन से मोबाइल ऐप्स के? वेब ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वेब ऐप्स। कुछ वेब ऐप्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं चिल्ड्रन। पहला है फेसबुक, कि आप वेबसाइट पे जाके ये टाइप करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट और उसके बाद है OLX। नेक्स्ट कम्स हाइब्रिड ऐप्स। तो हमने पढ़ा नेटिव ऐप्स, फिर हमने पढ़ा वेब ऐप्स, अब हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिड ऐप्स। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द नेटिव ऐप एंड द वेब ऐप इज रिफर्ड टू एज हाइब्रिड ऐप। तो नेटिव और वेब को कंबाइन करके हाइब्रिड ऐप बनाया गया है। लाइक नेटिव ऐप्स, दीज कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम द ऐप स्टोर। नेटिव ऐप की तरह ये ऐप स्टोर से इंस्टॉल किए जा सकते हैं। कैन एक्सेस डिवाइस फीचर एंड कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। सो ये सारे तरीके जिससे इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। बट देयर इंटरनल वर्किंग इज लाइक दैट ऑफ वेब ऐप। लेकिन अगर इनको इंटरनली देखा जाए तो ये वेब ऐप की तरह काम करते हैं। दीज आर कोडेड बाय अ जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। इन्हें जो है जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS के थ्रू कोड किया जाता है। हाइब्रिड ऐप्स प्रोवाइड एन ईजी अप्रोच। ये क्या करते हैं? बहुत ही ईजी अप्रोच देते हैं हमें। टुगेदर विथ sophisticated support for the 3 major mobile platforms। तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। ये जो है एक साथ एक सफिस्टिकेटेड एक सपोर्ट बनाते हैं जो भी मेजर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे iOS के लिए, विंडोज़ के लिए एंड एंड्रॉयड के लिए। सम ऑफ दीज हाइब्रिड ऐप्स आर डिस्कस्ड एज बिलो। कुछ हाइब्रिड ऐप्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए। लेट्स रीड। So the first example is Gmail. Gmail is a hybrid app. Gmail आप कब यूज़ करते हैं? जब आपको कोई मेल वगैरह भेजनी या फिर रिसीव करनी होती। So Gmail is a popular mailing system among users. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। It has been using HTML for internet mailing services. ये क्या करता है? HTML को यूज़ करता है इंटरनेट मेलिंग सर्विस के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम द ऐप स्टोर। और इसे जो है ऐप स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। इट एनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस डॉक्यूमेंट ऑफलाइन। ये क्या करता है? हमें डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन एक्सेस करने में हेल्प करता है। हाउएवर इट नीड्स इंटरनेट कनेक्शन टू प्रोवाइड द यूजर विद फ्रेश मेल्स। लेकिन अगर आपको फ्रेश मेल्स चाहिए तो आपको इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा। हेंस इट इज़ क्लासिफाइड एज हाइब्रिड ऐप। इसलिए इन्हें हाइब्रिड ऐप्स की कैटेगरी में रखा गया है। Next comes Baskin Robbins. This application uses HTML5 to provide the best offline access to users. ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जो HTML5 को यूज़ करता है बेस्ट ऑफलाइन एक्सेस देने के लिए on various platforms. The network connection is required only for communicating with the ice cream stores. ये जो है क्या करता है? इसमें सिर्फ आपको नेट कनेक्शन तब चाहिए जब आपको आइसक्रीम स्टोर से बात करनी हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेब ऐप एंड नेटिव ऐप? क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में? फर्स्ट इज वेब ऐप रन्स ऑन द ब्राउजर एंड जो नेटिव ऐप है इट रन्स ऑन डिवाइस इटसेल्फ। ये डिवाइस पे चलता है। वेब ऐप नीड एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन and native app work without internet connection. The web applications are independent of environments and can be adopted to all devices. तो ये जो वेब ऐप्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में और किसी भी डिवाइस में चलाए जा सकते हैं। The native apps once made for the particular environment can not be used for other environment. Means ये जो नेटिव ऐप जिस चीज़ के लिए बने वहीं यूज़ किए जा सकते हैं, कहीं और यूज़ नहीं किए जा सकते। फोर्थ वन, द वेब ऐप फेस द थ्रेट ऑफ हैकिंग। ये जो वेब ऐप है इसमें हैकिंग हो सकती है, लेकिन ये जो नेटिव ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, डोंट नीड टू बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल। वेब ऐप को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन नेटिव ऐप्स जो हैं इन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है हमें. So now the next topic that we are going to learn is website and web apps. A website is a compilation of interlinked web pages. Website क्या है? बहुत सारे web pages का combination कह सकते हो आप, which are present under a single domain name, जो एक single domain name के नीचे होते हैं. It contains information about the particular subject published by a single person or an organization. ये क्या करता है? किसी कंटेंट को लेता है जो एक पर्सन ने पब्लिश किया हो या उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक सिंगल वेबसाइट बनाया हो, उस पर सारे वेब पेजेस आपको मिलेंगे उस तरीके के मैटर से रिलेटेड. द वेबसाइट्स आर डिजाइन यूजिंग HTML. ये जो वेबसाइट है इसे HTML से डिज़ाइन किया जाता है, CSS से डिज़ाइन किया जाता है या फिर जावास्क्रिप्ट से डिज़ाइन किया जाता है. Some of the websites are composed of static web pages. कुछ जो वेबसाइट्स हैं ये static web pages से ही डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि वेब पेज that are used to provide information only. कुछ ऐसे वेब पेजेस हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. While today some have dynamic pages, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हैं. These allows the user to communicate with the server. ये क्या करते हैं? सर्वर से हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. Each website uses a URL, और हर एक वेबसाइट क्या करता है? URL को यूज़ करता है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और वेब एड्रेस. टू एक्सेस इट्स वेब पेजेस. अपने वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हर एक वेबसाइट क्या करता है? एक URL कोड या फिर URL नंबर देता है. जस्ट लाइक द वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस आर ऑल्सो डेवलप्ड. जैसे कि वेबसाइट है वैसे ही वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. इन तीनों की मदद से. हाउएवर दीज एप्स आर इंटरैक्टिव वेबसाइट्स. लेकिन ये जो एप्स है ये इंटरैक्टिव है काफ़ी ज़्यादा. द यूज़र गेट्स इन्वॉल्व एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन. जो यूज़र है वो इन वेब एप्लीकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. These web apps are dynamic and ever changing. ये जो वेब एप्स है ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, अच्छे हैं, ever changing है, since they rely on the audience viewers interaction. क्योंकि ये viewers के interaction पे डिपेंड करते हैं. Now children, let's learn about the categories of apps. Apps को कई सारे categories में डिवाइड किया गया है. As discussed earlier, there are numerous apps available for individual users, individual needs. हर पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ ऐप्स बने हुए हैं, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग उन ऐप्स को इंस्टॉल करता है और यूज़ करता है. सो दीज कैन बी कैटेगराइज एज बिलो. पहले आते हैं गेमिंग ऐप्स. तो कुछ लोग गेम्स के बहुत शौकीन होते हैं, वो गेमिंग ऐप्स, उनके फ़ोन में गेमिंग ऐप्स ही भरे हुए होते हैं. सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऐप्स अमंग यूजर्स. इट हैज़ बीन फाउंड दैट पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन गेम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप्स. ऐसा माना जाता है कि लोगों की, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, लोग ज़्यादातर समय अपना गेम्स पे स्पेंड करते हैं. मोबाइल गेमिंग हैज़ ऑलवेज बीन एंटरटेनिंग एंड थ्रिलिंग फॉर यूजर्स. ये जो मोबाइल गेमिंग्स हैं ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हैं. टुडे मेनी गेम्स विथ देयर impressive graphics and audio and visual threats provide a real life gaming experience. आज के टाइम में क्या है, ये जो गेम्स हैं इनका जो ग्राफिक्स है या जो ऑडियो है या जो विजुअल है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है और ये रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है. दिस इज़ द रीज़न एज टू वाई द ऐप डेवलपर्स इन्वेस्ट मोर टाइम एंड रिसोर्स इनटू क्रिएटिंग न्यू गेम्स. इसलिए जो ऐप डेवलपर्स है ये क्या करते हैं, नए गेम्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इनको अपग्रेड करने में और बनाने में. एंड मोबाइल वर्जन ऑफ वेल नोन स्टेशनरी गेम्स. और मोबाइल वर्जन भी बनाते हैं जो स्टेशनरी गेम्स हैं उनके. फॉर एग्जाम्पल क्लैश ऑफ क्लेन्स, कैंडी क्रश सागा, एंग्री बर्ड्स गो एंड सॉलिटेयर. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स हैं. नेक्स्ट कम्स बिजनेस ऐप. एप्स हैव ऑल्सो penetrated the business domain of the world. एप्स ने क्या किया है, ये जो बिजनेस वर्ल्ड है उसको भी नहीं छोड़ा है. Many tasks involved in
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस को सही चलाने में हेल्प करती हैं। एंड कैरीड आउट आवर मोबाइल यूजिंग मोबाइल ऐप सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग, बुकिंग, सेंडिंग मेल, ट्रैकिंग वर्क प्रोग्रेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अब क्या होता है, बैठे बैठे इंटरनेट से एक ऐप के थ्रू हो जाता है। Since these increase efficiency and productivity of the person or an organization, ये जो apps हैं ये किसी भी organization की productivity को बढ़ाता है। These are also referred to as productive apps, इन्हें productive apps भी कहा जाता है। These apps vary depending upon the need of the business or an individual, ये app जो है change होते रहते हैं जैसे भी हमारी need है उसके according। For example, Adobe Acrobat Reader, Walkie Talkie Messenger, Facebook Page Manager, Point of Sales Machine, etc. इसके अलावा चिल्ड्रन आजकल जोमेटो चल रही है, भी है क्या, एक बिजनेस ऐप है जिसपे आप अपने बिजनेस को एनरोल कर सकते हो और आपको घर बैठे बैठे आप अपने घर बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो। नेक्स्ट कम्स एजुकेशनल एप्स। अब कुछ एजुकेशनल एप्स भी आते हैं, क्या है ये? Apps can also be developed to help an individual learn and grow। तो इंडिविजुअल को पढ़ाने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए इन एप्स को बनाया जाता है। These are educational apps that enable the user to access informative content in the form of videos। ये एप्स क्या करते हैं, यूजर्स को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वीडियो के फॉर्म में, विजुअल्स के फॉर्म में, गेम्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में। These apps serve as interactive and innovative learning tools। ये apps interactive और innovative tools के रूप में यूज़ किए जाते हैं। And have gained much popularity among students। और बच्चों के बीच में इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई है, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई बच्चा हो या फिर पेरेंट हो, सब इन एप्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या दिए हैं चिल्ड्रन? Duolingo, ये लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। फोटोमैथ, ये मैथ्स को लर्न करने में हेल्प करता है। क्विजलेट, ये आपको स्टडी और लर्न करने में हेल्प करता है। ल्यूमोसिटी, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। एंड कोर्सेरा, ये है टेक जनरल एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। Now children, after educational apps, the next app is entertainment app. While working on mobile, most of the time we are busy with messaging, chatting, searching events, watching videos online, posting photos and so on। जब हम फ़ोन हमारे हाथ में आता तो ये सारी चीज़ें करते हैं, गेम्स तो खेलते हैं, उसके अलावा हम ये सारी चीज़ें भी करते हैं। The app used to carry out these tasks are referred to as communication app। जो ऐप इन सब कामों को करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें कम्युनिकेशन ऐप कहा जाता है। Apps also serve as a companion in our leisure time। हमारे फ्री टाइम में ये ऐप्स हमारे दोस्त की तरह वर्क करते हैं, हमारे कंपेनियन की तरह वर्क करते हैं। It is quite easy nowadays to entertain ourselves with our mobile। हम अपने मोबाइल से ही खुद को एंटरटेन कर लेते हैं, हमें किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में मोबाइल है तो सब कुछ है। Such apps that are developed for entertainment purpose are known as entertainment apps। और ऐसे ऐप जो इन पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं इन्हें एंटरटेनमेंट ऐप कहा जाता है। The user can catch up on latest movies, trends, watch TV show, listen to song, make videos and much more by these apps। अब यूज़र क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को इस एंटरटेनमेंट ऐप में देख सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जैसे नेटफ्लिक्स, डब स्मैश, टॉकिंग टॉम कैट, अमेजन प्राइम वीडियो एक्सेट्रा। तो ये कुछ एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवल ऐप्स। Nowadays traveling to a new place has become a lot easy and comfortable thanks to our smartphones। आजकल क्या है, कहीं भी ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है और किसकी वजह से, हमारे फ़ोन की वजह से। Our smartphone have also taken on the role of our travel guides। ये जो हमारे स्मार्टफोन है ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारे ट्रैवल गाइड्स बने। कहीं भी जाना है, मैप खोला, पहुँच गए। They help us in booking train and flight tickets। आराम से इन ऐप से हम ट्रेन की टिकट्स या फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं।
अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, जिस होटल में रहना है। एक्सप्लोर एक्टिविटीज एंड प्लेसेस टू विजिट, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं आसपास या कौन कौन सी जगहों पे हम जा सकते हैं, किससे ढूंढेंगे हम? ट्रैवल ऐप से। inform us about weather condition of place and we want to visit and provide us with reviews and ratings and much more। तो ये जो ट्रैवल ऐप्स है हमें जगहों की रेटिंग्स दिखाते हैं और कैसा वेदर होगा ये दिखाते हैं। दे ऑफर अस अ कस्टमाइज एक्सपीरियंस, ये क्या करते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस को कस्टमाइज करके हमें दिखाते हैं। वेयर अ यूजर कैन एक्सप्लोर एंड प्लान हिज और हर जर्नी अकॉर्डिंग टू डिजायर, तो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जर्नी को इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स इज यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स यूज किए जाते हैं। स्काई स्कैनर, एक्सिगो, IRCTC मोबाइल ऐप, कीवी एक्सेट्रा फॉर बुकिंग ट्रेन एंड फ्लाइट टिकट्स, ट्रेन और फ्लाइट टिकट को बुक करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ट्रिवेरा, booking.com, ओयो, Airbnb फॉर एकोमोडेशन बुकिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये कुछ ट्रैवल एप्स हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज मोबाइल ऐप्स। तो कुछ कॉमन मोबाइल ऐप्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द कॉमनली यूज मोबाइल ऐप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सो पहला है गूगल मैप। दिस ऐप हेल्प इन नेविगेशन। व्हेन यू ओपन गूगल मैप इट विल शो यू करंट लोकेशन ऑफ योर डिवाइस। तो जब आप गूगल मैप खोलेंगे आपकी डिवाइस का करंट लोकेशन इसमें दिखता है। ऑन सेटिंग द डेस्टिनेशन इट विल शो वेरियस रूट्स, डेस्टिनेशन आपने सेट कर दिया तो आपको अलग अलग रूट्स दिखाएगा। एंड एट द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल भी दिखाएगा, किस समय क्या ट्रेन वगैरह कब जो है अराइव कर रही है। बाय सेलेक्टिंग द डिजायर्ड रूट इट विल स्टार्ट डायरेक्टिंग यू टू रीच द लोकेशन। अगर आपने जिस भी रास्ते जाना है आपने वो लोकेशन बस सेलेक्ट कर ली तो आपको ये पूरा रूट बताएगा कि आपको किस तरीके से कौन से रास्ते से आप लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इट ऑल्सो गाइड्स द यूजर यूजिंग वॉइस कमांड, वॉइस कमांड भी हमें देता है और ये हमें बताता है कि आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है या सीधा जाना है। इट कॉन्स्टेंटली अपडेट्स द रूट एंड अलर्ट द यूजर फॉर एनी कंजेशन ट्रैफिक ऑन द गो, और ये हम यूजर्स को ट्रैफिक के बारे में भी बताते हैं कि कहाँ ट्रैफिक है और कहाँ नहीं। तो ये है हमारा गूगल मैप। नेक्स्ट कम्स फेसबुक। इट इज़ द मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यूजर कैन शेयर देयर थॉट्स, यहाँ पे आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस, मैसेजेस, ऑडियोज और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कंटेंट को शेयर करता है, लोगों को दिखाता है और इसे हम प्राइवेटली भी कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। मीन्स कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं या सिर्फ अपने तक शेयर कर सकते हैं या फिर पब्लिक तक शेयर कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली ऐप, ये यूज़र फ्रेंडली ऐप है। अलॉन्ग विद द क्लोज कनेक्शन with friends and family, it has now become a platform to reach much wider audience where people market the product and also create awareness। तो ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मिल तो सकते हो, इसके अलावा अगर आपको मार्केट अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, अपने मार्केट को प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, साथ में आप जो है अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट कम्स व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज अनदर सोशल नेटवर्किंग ऐप। फेसबुक की तरह ये भी एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है विच अलाउज द यूजर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इंस्टेंटली। इससे क्या करते हैं, यूजर से एक दूसरे के साथ तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस इसमें भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, इमेज, डॉक्यूमेंट, लिंक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे हम सेंड कर सकते हैं। एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू अ मोबाइल ऐप, और ये सिंपली एक व्हाट्सएप के मोबाइल ऐप से एक्सेस किया जा सकता है। एंड अ कंप्यूटर एज लॉन्ग एज द यूजर मोबाइल फोन इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया इंटरनेट। और आप इस व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर पे भी चला सकते हो एंड उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन। दिस इज नोन एज व्हाट्सएप वेब। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर पे चलाना है व्हाट्सएप को तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप वेब टाइप करेंगे और वहाँ से जाके अपना फ़ोन उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंस्टेंट वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग थ्रू द ग्लोब। ये क्या करता है, आपको एकदम से वॉइस और वीडियो कॉलिंग
दे देता है। ये फीचर है पूरे ग्लोब में, मीन्स पूरे अर्थ में कहीं भी आप वॉइस या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट आता है स्काइप। अब ये जो है स्काइप वाज डेवलप्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मल्टीपल कंट्रीज इन द ईयर 2003। तो ये एक ऐप है, वीडियो कॉलिंग ऐप कह सकते हो। ये 2003 में डेवलप किया गया था। नाउ ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट INC। तो माइक्रोसॉफ्ट INC ने इसे आप क्या कर लिया है, ले लिया है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू इंटरैक्ट थ्रू वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। इसके थ्रू आप वॉइस और वीडियो कॉल से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते थे। अपने मोबाइल डिवाइस पे से यूज़ कर सकते थे, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे आप स्काइप यूज़ कर सकते थे। अब इसमें क्या क्या फीचर्स थे? इट एनेबल्स 1-to-1 ग्रुप वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंस अमंग पीपल। तो किसी पर्सन से पर्सनली बात कर सकते थे, ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते थे और कॉन्फ्रेंसेस भी स्काइप पे हो सकती थी। इट फैसिलिटेट्स स्क्रीन शेयर। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन को शेयर भी कर सकते थे। इट अलाउज यूजर टू कन्वर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज विथ स्काइप ट्रांसलेट। स्काइप ट्रांसलेट से आप दूसरे लैंग्वेजेस में भी लोगों से बात कर सकते थे। एग्जाम्पल, इट ट्रांसलेट्स, दैट इज इट ट्रांसलेट्स ईच साइड ऑफ द कॉन्वर्सेशन इन रियल टाइम। ये जो भी कॉन्वर्सेशन था उसे रियल टाइम में कन्वर्ट कर देता था। With all these features, it has emerged as an important app in business and education institutions. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप हो चुका था स्कूल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए। Nowadays, various other such apps have also emerged as Zoom, Google Meet, etc. अब इसके जैसे और भी ऐप्स बन गए हैं, जैसे Zoom हो गया या फिर Google Meet। तो ये भी ऐप्स Skype की तरह ही वर्क करते हैं। Next comes YouTube. The YouTube is one of the most popular mobile app. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल ऐप है which allows video sharing among people. इसमें क्या है, हम एक दूसरे को वीडियो शेयर कर सकते हैं। Previously viewing YouTube videos on a personal computer required the Adobe Flash Player. पहले अगर आपको पहले के टाइम की बात बता रही हूँ कि अगर आपको पहले वीडियोस देखने होते थे YouTube पे तो आपको Adobe Flash Player होना चाहिए, प्लग इन टू बी इंस्टॉल्ड इन द ब्राउज़र में होना चाहिए। But now with upgraded web browsers HTML5 you can view videos without Adobe Flash Player। लेकिन आज के टाइम में इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही वीडियोस देख सकते हैं। You can upload and watch videos instantly। हम वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं over internet connection on an app और on a web browser, किसी ऐप पे या फिर वेब ब्राउज़र पे। इट अलाउज अ यूज़र टू डाउनलोड एंड सेव वीडियोज़। ये क्या करता है, यूज़र को वीडियोज़ को डाउनलोड और सेव करने में हेल्प करता है। इनेबलिंग ऑफलाइन एक्सेस, और ये हमें ऑफलाइन एक्सेस देता है। यू कैन ऑल्सो पोस्ट कमेंट्स एंड शेयर देम इंस्टेंटली ओवर अदर प्लेटफॉर्म्स। हम कमेंट्स को शेयर कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट ऐप इज X. X is a social networking service which enables users to communicate among themselves with the help of short and long messages called post. तो ये क्या है, X जो एक सोशल नेटवर्किंग है, सर्विस है जो क्या करता है, शॉर्ट और लॉन्ग मैसेजेस भेजने में हमें हेल्प करता है और इन मैसेजेस को पोस्ट कहा जाता है। इट इज़ फ्री नेटवर्किंग साइट दैट अलाउज अ रजिस्टर्ड यूज़र टू पोस्ट। ये एक फ्री नेटवर्किंग साइट है जिसपे एक रजिस्टर्ड यूज़र ही पोस्ट कर सकता है। लाइक एंड रीट्वीट ट्वीट्स, ट्वीट्स को रीट्वीट कर सकते हैं। वाइल एन अंडर रजिस्टर्ड यूज़र कैन ओनली रीड द पोस्ट, लेकिन अंडर रजिस्टर्ड यूज़र जो है सिर्फ पोस्ट को पढ़ सकता है, उस पर ट्वीट नहीं कर सकता। इट कैन बी accessed online through various devices like mobile, computer, tablet and it is also has a paid subscription। तो इसे आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपको चिल्ड्रन पता है कि X को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यस, X को पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज होके X हो चुका है। नेक्स्ट कम्स इंस्टाग्राम। ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये फेसबुक इसे ओन करता है। इसमें आप फोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो और इट कैन बी एक्सेस बाय इंस्टाग्राम और अ फेसबुक अकाउंट।
अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है, दोनों से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। अब इस अकाउंट का क्या करना है, जो यूज़र है वो कनेक्ट कर सकता है नेटवर्किंग साइट से इस अकाउंट के थ्रू। इट प्रोवाइड्स द यूज़र विद ऑफलाइन एक्सेस, ये यूज़र को एक ऑफलाइन एक्सेस भी देता है। हाउएवर टू अपलोड कंटेंट, अगर आप कंटेंट को अपलोड करना चाहते हो, एंड टू व्यू अपडेट्स को व्यू करना चाहते हो, द इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, तो आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। सो सम इन्वेंटर्स ऑफ मोबाइल ऐप, कुछ इन्वेंटर्स हैं यहाँ पर मोबाइल ऐप के, तो यहाँ आपके सामने कुछ मोबाइल ऐप्स हैं एंड यहाँ उनके डेवलपर्स या फिर इन्वेंटर्स हैं। तो पहला है गूगल मैप, ये उसका गूगल मैप का सिंपल है, इसे डेवलप किया इनकॉर्पोरेटेड बाय गूगल ने इसे बनाया है। नेक्स्ट आता है फेसबुक एंड दिस इज द लोगो ऑफ फेसबुक, और इसे मार्क एलियट ज़ुकरबर्ग ने बनाया है। नेक्स्ट कम्स व्हाट्सएप, दिस इज द आइकन एंड इसे डेवलप किया है ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने। यूट्यूब, दिस इज द लोगो एंड इसे बनाने वाले हैं स्टीव चेन, चैड हर्ले एंड जावेद करीम। WeChat, incorporated by Tencent Holdings Limited. Skype, Nicholas Zenstorm and James Fress. Instagram, Kevin Systrom, Mike Krieger, and X, Jake Dorsey, No Glass, Bizstone and एवन विलियम्स। तो ये हैं मोबाइल ऐप्स और उनके क्रिएटर्स। नेक्स्ट लेट्स लर्न हाउ कैन वी डाउनलोड ऐप्स, ऐप्स को कैसे डाउनलोड करना है। सो यू कैन ऑलवेज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऐप स्टोर, जिस भी ऐप स्टोर में वो गेम या फिर ऐप है उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। द ऐप्स आर ईदर फ्री और नीड टू बी परचेज, या तो कुछ ऐप्स फ्री मिल जाते हैं या फिर कुछ को परचेज करना होता है। If you have an Android device, it comes pre-installed with Play Store. अगर आपके पास एक Android फ़ोन है तो उसमें आपको पहले से Play Store मिलेगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पहले हमें Play Store आइकन पे क्लिक करना है, फिर हमें Google Play Store प्ले विंडो पे जाना है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या करना है, यू कैन यूज़ द सर्च फीचर टू सर्च अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, हमको जो भी एप्लीकेशन चाहिए उसे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये रहा सर्च आइकन, यहाँ से सर्च कर लिया। लेट्स से हम जो एक गेम को सर्च कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्पल रन, तो हमने टेम्पल रन सर्च में डाला, डालते ही ये हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल का बटन है, ठीक है। तो अब आपको जो है इसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अनइंस्टॉल और प्ले। तो आप अगर प्ले करना चाहते हो तो प्ले पे क्लिक करिए, और अगर इसे फिर से क्लोज करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो यहाँ से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं और ये फ़ोन से आपके गेम चला जाएगा। वर्किंग ऑन ऐप्स, अब कैसे इन ऐप्स पे काम करना है। ऐप वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल। सो ये जो ऐप्स है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल से काम करता है। हियर द एप्लीकेशन प्रोग्राम और द ब्राउजर ऑफ द डिवाइस इज द क्लाइंट। ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है या जो ब्राउजर है वो क्या है, एज अ क्लाइंट वर्क करता है। द सर्वर इज अ प्रोग्राम, और सर्वर क्या है, प्रोग्राम है। दैट मैनेजेस ऑल प्रोसेसेस एंड स्टोर ऑल डेटा, ये क्या करता है, सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है और डेटा को सेव करता है। द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट, अभी क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर को HTTP प्रोटोकॉल से। द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट, और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को वापस से भेजता है, किससे, HTTP प्रोटोकॉल से। When the two programs are communicating, जब दोनों ही प्रोग्राम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, they have to follow some rules called protocols. इन सबको मिलके कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और उन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो क्या है, मोबाइल डिवाइस रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट मैनेजेस डेटा एंड प्रोसेसेस।
सेंड रिक्वेस्ट यूजिंग HTTP, सेंड रिक्वेस्ट यूजिंग HTTP। तो मोबाइल डिवाइस और जो प्रोग्राम है ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं, किसके थ्रू? HTTP के थ्रू। एंड इन्हें कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन, लेट अस डू। यहाँ पे आपको क्या करना है? यू हैव टू नेम द फॉलोइंग। 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स आर क्लासिफाइड। तो 3 तरीके से कैसे हम मोबाइल ऐप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है नेटिव, फिर है वेब एप्स, और फिर आता है आपका हाइब्रिड एप्स। नेक्स्ट पूछ रहा है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेटिव ऐप। 2 एग्जाम्पल बताइए और 2 हाइब्रिड ऐप्स के एग्जाम्पल आपको बताने हैं। सो दिस डू इट योरसेल्फ। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट्स लर्न अबाउट सिंपल ऐप डेवलपमेंट। तो कैसे ऐप्स को डेवलप करना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न सिंपल ऐप डेवलपमेंट। कैसे हमें डेवलप करना है ऐप्स को? ऐप डेवलपमेंट refers to the process of developing apps that can run on desired mobile platform। तो ऐसे apps को डेवलप करना जो किसी मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चल सके। You can create an application for various purposes such as education। आप जो एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग पर्पजेस के लिए, जैसे कि आप एजुकेशन के लिए आपको यूज़ करना हो, बिजनेस के लिए, रिजल्ट टेबुलेशन के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, या किसी और चीज़ के लिए। द एप्स आर डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो एप्स हैं इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से डेवलप किया जाता है, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया। इवन इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद दीज लैंग्वेजेस, यू कैन क्रिएट एप्स यूजिंग फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। भले ही आपको ये लैंग्वेजेस ना आती हों, लेकिन आप फ्री ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर से इन ऐप्स को डेवलप कर सकते हो। अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये फ्री ऐप डेवलपमेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है MIT ऐप इन्वेंटर, एपीपाई, नेटिव, Kentis, etc. Here we will learn creating apps using MIT ऐप इन्वेंटर। तो यहाँ पे हम MIT ऐप इन्वेंटर के थ्रू ऐप्स डेवलप करना सीखेंगे। MIT ऐप इन्वेंटर क्या है? ऐप इन्वेंटर इज़ अ फ्री ऐप डेवलपमेंट टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये गूगल हमें प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ ऐप इन्वेंटर वी कैन क्रिएट ऐप्स फॉर स्मार्टफोन। हम स्मार्टफोन के लिए ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। द वर्किंग ऑफ ऐप इन्वेंटर इज सिमिलर टू स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऐप डेवलपमेंट जो है स्क्रैच की तरह ही वर्क करता है। इन विच वी ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स टू मेक एन ऐप, जिसमें हम क्या करते हैं? ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। एन इन्वेंटर ऐप इन्वेंटर हैज़ 2 बेसिक व्यूज। 2 व्यूज हैं इसमें, पहला है डिज़ाइन व्यू और दूसरा है ब्लॉक एडिटर व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या है? दिस व्यू कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एन ऐप। इसमें सारे आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे ऐप को डिज़ाइन करने के। ब्लॉक एडिटर व्यू में क्या है? दिस इज अ प्लेस वेयर वी कोड द कंपोनेंट्स एडेड इन द डिज़ाइन विंडो। इसमें क्या करते हैं? हम कंपोनेंट्स को कोड करते हैं जो भी डिज़ाइन विंडो में मिलते हैं एंड इंस्ट्रक्ट देम द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, और इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं जो भी एक्शन इन्हें परफॉर्म करना है। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ ब्लॉक एडिटर। तो कुछ पार्ट्स दिए गए ब्लॉक एडिटर के। पहला है बिल्ट इन ब्लॉक। इट कंटेन्स ऑल द प्री डिफाइंड ब्लॉक्स। बिल्ट इन ब्लॉक का मतलब है इसके अंदर सारे जो ब्लॉक्स हैं वो पहले से बने हुए हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑपरेशंस लाइक मैथ्स, टेक्स्ट, लॉजिक एंड कंट्रोल। ये अलग अलग ऑपरेशंस को हैंडल करने में यूजफुल है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोनेंट ब्लॉक्स। ये कंटेन करते हैं रिलेवेंट ब्लॉक्स फॉर द कॉम्पोनेंट्स वी हैव एडेड इन द डिज़ाइन वेव। सो जो भी हमें कंपोनेंट चाहिए वो आपको कंपोनेंट ब्लॉक्स में मिलेंगे। फिर आता है वर्क स्पेस। इट अरेंजेस ऑल द ब्लॉक्स ऑफ फॉर कोडिंग इन द वर्क स्पेस। ये क्या करते हैं? जितने भी ब्लॉक्स हैं कोडिंग के उन्हें इसमें अरेंज करता है वर्क स्पेस में। फिर है थ्रैश। इट इज़ यूज फॉर डिलीटिंग ब्लॉक्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप जो भी ब्लॉक्स आपको नहीं चाहिए वो आप थ्रैश में डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है बैकपैक। सो इट स्टोर्स द कॉपी ऑफ ब्लॉक्स इवन व्हेन वी एग्जिट ऐप इन्वेंटर। अगर हमने ऐप इन्वेंटर को
एग्जिट कर दिया उसके बाद भी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इन ब्लॉक्स की कॉपी मिलेगी। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक ऐप। एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन द ब्राउजर एंड टाइप www.appinventor.mit.edu इन द एड्रेस बार। तो एड्रेस बार में हमने ये टाइप किया, प्रेस द एंटर किया। अब हमने एंटर की को प्रेस किया। क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट ऐप्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। टाइप योर जीमेल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे जाके अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो डालना है। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब फिफ्थ क्या पॉइंट कहता है, क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड सर्विसेज। अब ये पूछा जाएगा कि क्या आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं वो मंजूर हैं, तो आप कहोगे यस। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू क्रिएट एन ऐप। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से हम ऐप को बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट बटन टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब आप देख सकते हो स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, इस पे हमें क्लिक करना है। टाइप द नेम ऑफ ए प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट नेम बॉक्स। जो भी आपका नाम है प्रोजेक्ट का, उसका नाम यहाँ डालिए। ओके पे क्लिक करिए। द प्रोजेक्ट डिज़ाइनर विंडो विल अपीयर। अब आपके सामने प्रोजेक्ट डिज़ाइनर विंडो आ चुका है। यहाँ पे आपको पैलेट पेन मिलेगा, व्यू पेन मिलेगा जिसमें आपको दिखेगा कि आपका ऐप कैसा दिखेगा, कंपोनेंट्स पेन मिलेंगे एंड प्रॉपर्टीज पेन मिलेंगे। It is divided into 4 panes: palette panes, view panes, component pane and properties pane. क्या है ये? Let's read. Palette pane. On the left there is a palette pane from where we can select components like button, images and other functions required for the app. तो palette pane में हमें क्या मिलेंगे? ये सारी चीज़ें मिलेंगे जो हमारे ऐप के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज आवर पैलेट पेन। फिर आता है व्यू पेन। टू द राइट ऑफ द पैलेट इज अ वाइट एरिया। ये आपको वाइट एरिया दिख रहा है मोबाइल फोन के अंदर, वेयर यू कैन व्यू एंड अरेंज एडेड कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स पेन। दिस पेन शोज ऑल द लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स एडेड टू द स्क्रीन। जो भी हमने ऐड किया है इस एरिया में हमें दिखाई देगा कंपोनेंट पेन एरिया में। एंड लास्ट है प्रॉपर्टीज पेन, व्हेन वी क्लिक ऑन द कंपोनेंट इन द व्यूअर। जब हम किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं व्यूअर में, हमें क्या दिखाई देगा? प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट कैन बी चेंज फ्रॉम हियर, और यहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट के वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये चारों चीज़ें हमने समझ ली। अब हमें क्या करना है? इन द पैलेट पेन में जाना है अंडर द लेआउट टैब। अब यहाँ पे आपको लेआउट टैब दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज योर लेआउट टैब। ड्रैग द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब यहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को सेलेक्ट करना है टू द स्क्रीन। इसे ड्रैग करके हमें कहाँ लेके आना है? यहाँ तक लेके आना है। दिस इज यूज्ड टू अरेंज द कंट्रोल हॉरिजॉन्टल ऑन द स्क्रीन। इससे क्या होगा? जो भी कंट्रोल है वो हॉरिजॉन्टली दिखेगा स्क्रीन पे। नाउ ड्रैग 2 बटन कंट्रोल्स। अब हमें 2 बटन्स कंट्रोल को ड्रैग करना है फ्रॉम द यूजर इंटरफेस ऑफ टू स्क्रीन 1। अब आप देख सकते हो बटन 1 बटन 2 है, तो हमें यहाँ से यहाँ पे लाना है। सेट द प्रॉपर्टीज एज गिवन बिलो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है प्रॉपर्टीज को। अब आप देखो ब्लू एंड यहाँ पे हमने येलो फिल कर दिया, बटन 1 एंड बटन 2। नाउ क्लिक ऑन द ब्लॉक्स बटन। अब हमें ब्लॉक्स बटन पे क्लिक करना है, ये है हमारे ब्लॉक्स। नाउ यू कैन सेट द प्रोग्रामिंग कोड। अब आपको जो भी प्रोग्रामिंग कोड है वो सेट करना है। सेलेक्ट बटन 1। बटन 1 पे जाना है, द करस्पॉन्डिंग कोड विंडो विल अपीयर। जैसे हम बटन 1 पे गए, विंडो आ जाएगी आपके सामने। ड्रैग व्हेन बटन 1 क्लिक ब्लॉक। इसे हमें ड्रैग करके लाना है यहाँ पे। आप देखो ये बटन 1 ये ठीक है, तो ऐसे हमें इसे ड्रैग करके लाना है और इसमें जैसे स्क्रैच में हम करते हैं कोडिंग वैसे यहाँ पे लेके आना है।
नाउ क्लिक स्क्रीन 1, अब स्क्रीन 1 पे क्लिक करना है। द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक विल अपीयर, तो जैसे हम स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे, ये रहा स्क्रीन 1, तो जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा बटन 1 में। ड्रैग 2 ब्लॉक्स टाइटल एंड बैकग्राउंड, टाइटल और बैकग्राउंड वाले 2 ब्लॉक्स हमें यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर और टाइटल, ये दोनों ही हमने यहाँ पे ब्लॉक ड्रैग कर लिए। नाउ सेलेक्ट बिल्ट इन कलर कंट्रोल, बिल्ट इन कलर कंट्रोल को हमें सेलेक्ट करना है। द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक विल अपीयर, जो इससे जो रिलेटेड ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। ड्रैग द ब्लू कलर ब्लॉक एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर, हमें ब्लू कलर का जो ब्लॉक है उसे जो है ड्रैग करना है एंड उसे यूज करना है। नाउ सेलेक्ट द बिल्ट इन टेक्स्ट कंट्रोल, अब हमें बिल्ट इन टेक्स्ट कंट्रोल में जाना है। द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक विल अपीयर, जो उससे रिलेटेड ब्लॉक है वो यहाँ पे आने लगेगा। ड्रैग टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक, टेक्स्ट स्ट्रिंग ब्लॉक को हमें ड्रैग करना है यहाँ से एंड प्लेस इट इन द एज शोन इन द फिगर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वैसे आपको यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। नाउ टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, अब जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए वो यहाँ पे हम इजीली टाइप कर सकते हैं। तो हमने क्या टाइप किया, ब्लू बैकग्राउंड। रिपीट द स्टेप फॉर बटन 2, अब सेम करना है, बटन 1 में तो हमने कर लिया, बटन 2 के लिए हमें सेम स्टेप को फॉलो करना है। द प्रोग्रामिंग कोड विल अपीयर एज शोन इन फिगर, तो जैसे आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है ऐसे आपको प्रोग्रामिंग कोड दिखाई देने लगेगा। नाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल द MIT ऐप इन्वेंटर कंपेनियन ऐप ऑन योर एंड्रॉयड और iOS डिवाइस, तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। ओपन एन ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट एंड कनेक्ट इट टू योर डिवाइस बाय क्लिकिंग ऑन द कनेक्ट ड्रॉप मेन्यू एंड सेलेक्ट AI कंपेनियन, अब यहाँ से हमें जाके AI कंपेनियन को सिलेक्ट करना है। द QR कोड इज जनरेटेड, अब आपके सामने ऐसा QR कोड आ जाएगा, स्कैन इट थ्रू द मोबाइल, मोबाइल से इसे स्कैन कर ले। नाउ क्लिक ऑन द ब्लू बटन, अब आपको ब्लू बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे है स्कैन QR कोड, यहाँ से आपको इसे जो स्कैन करना है। द बैकग्राउंड विल चेंज टू ब्लू एंड टाइटल टू ब्लू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है ब्लू हो जाएगा और टाइटल आ जाएगा ब्लू बैकग्राउंड। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन द येलो बटन, जैसे हम येलो बटन पे क्लिक करेंगे द बैकग्राउंड विल चेंज टू येलो, बैकग्राउंड येलो हो जाएगा और येलो टाइटल आ जाएगा यहाँ पे। नोट यू कैन अपलोड द ऐप इन गूगल प्ले स्टोर, आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर सकते हैं। फॉर दिस यू हैव टू पे सम अमाउंट एंड फॉलो द रिक्वायर्ड प्रोसीजर, इसके लिए आपको कुछ अमाउंट गूगल को पे करना पड़ेगा और जो प्रोसीजर रहेगा उसे फॉलो करना होता है। Now let's move on to let's rewind. So app are the short programs that run on electronic devices. The applications which are downloaded and installed in smartphone are referred to as mobile apps. Mobile phones run on some commonly used platforms like iOS, Android, Windows, etc. Mobile apps are categorized into 3 categories, which are native, web pages and hybrid apps. Web apps and hybrid apps. Native apps are the apps that are created for a particular platform or an operating system. Web apps are the programs which are stored on a remote server and delivered over the internet through a browser interface. Hybrid apps are the combination of native app and web apps. The mobile app can be accessed online as well as offline. Some commonly used mobile apps are gaming apps, educational apps, business apps, entertainment apps, travel apps, etc. Some of the commonly used apps are WhatsApp, Facebook, Google Map, X, etc. The apps can be downloaded and installed by anyone using Google Play Store, which is available on the phone. Some software
which allow free app development are AppyPie, Native and Kintize. You can create your own app by using various apps such as AppyPie. आप अपने खुद के apps को बना सकते हैं इन apps को use करके, इन softwares को use करके. Now children, let's move on to check yourself. So children, here the first is tick the correct option. Mobile apps can be classified into dash types 2, 3, 4 or 5. So it is 3. Gmail is a dash app, native, web, hybrid or none of these. So the correct answer is hybrid. Dash is not an educational app. कौन सा app है जो educational नहीं है? So yes, Temple Run is a gaming app, not an educational app. Similarly children, you have to do these two questions yourself. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, X allows messaging called post. The AppyPie software allows the free app development. There are some other apps, you can write that also. Native app is developed for the particular platform or an operating system. Now the rest two questions are your homework. Let's move on to true or false. Google Map is incorporated by Google? Yes, true. The client is a program that manages all the processes and stores all the data. False. The server sends requests to the server using HTTP protocol. Again, this is false. Rest two questions are your homework. Now children, let's move on to the D part, which is answer the following questions. Here the first one is, what are the advantages of mobile app? And we have to explain this. So the mobile apps have many advantages. The first one is being multi-purpose. So yes, these mobile apps are multi-purpose. We can use it for many things. One app can do many work and it can access the other parts of your apps. Next it has sharing feature. We can share information from a group of people or a particular person using these mobile apps within a few minutes of time. Next is safe and secure. Yes, these mobile apps are safe and secure. We can do our transactions safely on them. They give us additional security when we install these apps. Next these can be accessed offline. Yes, there are some mobile apps that can be accessed offline. We can use them in an offline mode. So these are some of the advantages of mobile apps. Now the second question is, how are the different mobile apps categorized? And give two examples of each. So mobile apps can be categorized into three parts. They are native apps, web apps and hybrid apps. So native apps, they contain the apps that are designed for a specific platform. Web apps can be accessed from anywhere. These are available online. And hybrid apps are the combination of native and web apps. So the example of native app is camera calculator. Web app is Facebook or Flipkart. Hybrid app is Gmail or Baskin Robbins. So these are the two examples of all of these. Now children, the third question is, what is the difference between web app and native app? So children, the difference between these two apps are, first, native app, they can be used on a particular operating system. They are designed for a particular operating system or a but these web apps can be used on any operating system. किसी भी operating system में से हम use कर सकते हैं. Native apps do not require internet connection, but web apps need.
नेटिव ऐप जो एक पर्टिकुलर लोकेशन से वी कैन एक्सेस दैट, बट जो वेब ऐप्स हैं वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर ग्लोब से, किसी भी ग्लोब के किसी भी पार्ट से वी कैन एक्सेस these web apps. So there are some more differences children, but we have done few. Rest you can do yourself. Now the fourth question says you have to write down short note on Facebook क्या है, Instagram क्या है, WhatsApp क्या है, Twitter क्या है. तो आपको क्या करना है, इन पे short note लिखना है. Do it yourself. Fifth question is what is Google Map app? How is Google Map useful in searching the destination of for journey? Means destination को ढूंढने के लिए Google Map कैसे use किया जा सकता है. So this you have to find out and write it here. So with this children, we have completed the chapter and I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.